पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक 30 का अध्याय वचन 1 से 43 यह कहता है। वचन 1 जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होता, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। वचन 2 तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूं? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। वचन 3 राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी लौंडी बिल्हा हाजिर है, उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। वचन 4 तो उसने उसे अपनी लौंडी बिल्हा को दिया कि वह उसकी पत्नी हो, और याकूब उसके पास गया। वचन 5 और बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वचन 6 और राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। वचन 7 और राहेल की लौंडी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। वचन 8 तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपटकर मल्लयुद्ध किया और अब जीत गई, सो उसने उसका नाम नप्ताली रखा। वचन 9 जब लिया ने देखा कि मैं जनने से रहित हो गई हूं, तब उसने अपनी लौंडी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया। वचन 10 और लिया कि लौंडी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वचन 11 तब लिया ने कहा, अहो भाग्य, सो उसने उसका नाम गाद रखा। वचन 12 फिर लिया कि लौंडी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। वचन 13 तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूं, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी, सो उसने उसका नाम आशेर रखा। वचन 14 गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूदाफल मिले और वह उनको अपनी माता लिया के पास ले गया, तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूदाफलों में से कुछ मुझे दे। वचन 15 उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है, सो क्या छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूदाफल भी लेने चाहती है? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूदाफलों के बदले वह आज रात को तेरे संग सोएगा। वचन 16 सो सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूदाफल देकर तुझे सचमुच मोल लिया। तब वह उस रात को उसी के संग सोया। वचन 17 तब परमेश्वर ने लिया कि सुनी, सो वह गर्भवती हुई और याकूब से उसके 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। वचन 18 तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी लौंडी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजूरी दी है, सो उसने उसका नाम इस्साकार रखा। वचन 19 और लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसके 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। वचन 20 तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 पुत्र उत्पन्न चुके हैं, से उसने उसका नाम जबूलून रखा। वचन 21 तत्पश्चात उसके एक बेटी भी हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। वचन 22 और परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। वचन 23 सो वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, सो उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है। वचन 24 सो उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। वचन 25 जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। वचन 26 मेरी स्त्रियां और मेरे लड़के वाले, जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं, तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। वचन 27 लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है, तो रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। वचन 28 फिर उसने कहा, तो ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं
और मैं उसे दूंगा। वचन 29, उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। वचन 30, मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे तो आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। वचन 31, उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ न दे, यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़-बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। वचन 32, मैं आज तेरी सब भेड़-बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ व बकरी चित्ती वाली व चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो, और जो बकरी चितकबरी व चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा, और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगी। वचन 33, और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई न चित्ती वाली न चितकबरी हो, और भेड़ों में से जो कोई काली न हो, सो यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेंगी। वचन 34, तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। वचन 35, सो उसने उसी दिन सब धारी वाले और चितकबरे बकरों और सब चित्ती वाली और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था, उनको और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। वचन 36, और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया, सो याकूब लाबान की भेड़-बकरियों को चराने लगा। वचन 37, और याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसी कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। वचन 38, और तब छीली हुई छड़ियों को भेड़-बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठौतों में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आई तब गाभिन हो गई। वचन 39, और छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़-बकरियां धारी वाले, चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जनी। वचन 40, तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया, और लाबान की भेड़-बकरियों के मुंह को चित्ती वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया, और अपने झुंडों को उनसे अलग रखा, और लाबान की भेड़-बकरियों से मिलने न दिया। वचन 41, और जब जब बलवंत भेड़-बकरियां गाभिन होती थी, तब तब याकूब उन छड़ियों को कठौतों में उनके सामने रख देता था, जिससे वे छड़ियों को देखती हुई गाभिन हो जाएं। वचन 42, पर जब निर्बल भेड़-बकरियां गाभिन होती थीं, तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल निर्बल लाबान की रही, और बलवंत बलवंत याकूब की हो गई। वचन 43, सो वह पुरुष अत्यंत धनाढ़ हो गया, और उसके बहुत सी भेड़-बकरियां और लौंडियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें, और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।